मुनज़्ज़म तौर पर इंसाफ का कत्ल, सियासी धोखाबाजी, अदालती नाइंसाफ़ी और दहशत गर्दी को अगर एक जुमले में कहा जाए तो इसे बाबरी मस्जिद की शहादत से फ़ैसला सुनाने तक का सफ़र कहा जा सकता है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लगभग 1855 में अंग्रेज़ों के बोए गए नफ़रत के बीज के फल तकरीबन 150 साल बाद काटे गए और इस फल के मज़ीद बीज समाज में बोए जा रहे हैं। भारत की अनेकता में एकता यानी कसरत में वहदत की मिसाल दी जाती थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में चुन चुन कर देश के जमहूरी ताने बाने को तार तार किया जा रहा है और ये काम कोई और नहीं उसी नफ़रत के बीज से तैयार शुदा शाखें कर रही है जो सियासत से लेकर समाजी और हुकूमती सतह पर तशद्दुद और जुल्म की तरफदारी कर रही है। मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए पिछले 50 सालों में जो कानूनी कार्रवाई की जा रही थी, उसी के साथ साथ नफ़रत का एक ऐसा सियासी तूफ़ान बर्पा किया गया कि उसने जमहूरियत के साथ साथ बुनियादी और इंसानी शनाख्त और हमदर्दी को भी डुबो दिया। बाबरी मस्जिद का किस्सा अंग्रेज़ों से 1857 की जंग आज़ादी की दहाई में शुरू होता है, जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने फिरंगियों को यहाँ से निकालने की मुत्तहिदा कोशिश की। अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब भांप लिया कि वो इस मुल्क पर बग़ैर फूट के राज नहीं कर सकती, तो इन फिरंगियों ने 1855 के लगभग अपने जासूसों के ज़रिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तोड़ने बाबरी मस्जिद में मंदिर का शर्मंगेज़ फितना खड़ा कर दिया। अंग्रेज़ी फितने को अयोध्या के 2 हिंदू मुस्लिम कायदीन बाबा रामचरण दास और अमीर अली ने भांप लिया और इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की गर्ज से मंदिर दूसरी जगह तामीर करने का ऐलान भी किया। इस पर हिंदू मुस्लिम दोनों राज़ी हो गए। अंग्रेज़ों ने अपनी नाकामी देखते हुए अमीर अली और बाबा रामचरण दास इन दोनों को एक साथ इमली के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी। मंदिर मस्जिद के नज़ा को असर-ए-नौ ज़िंदा करने की गर्ज से अंग्रेज़ों ने मुतनाज़ा राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के दरमियान एक दीवार खींच दी। दोनों के रास्ते भी अलग अलग बना दिए और मस्जिद के शुमाली दरवाजे से मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद से फिर 2 सदियों तक यही खेल जारी रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 तक फैसले तक जारी रहा। बाबरी मस्जिद की शहादत की तारीख वैसे 6 दिसंबर 1992 है, लेकिन अदालत के मुसलसल गैर मुनसिफाना फ़ैसलों से इस बार शहादत भी नसीब हुई। 21वीं सदी में भी किसी जमहूरी मुल्क की अदालत कोई ऐसा फ़ैसला दे सकती है, शायद दुनिया को हैरान कर दे। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद और ख़ुद इख्तियार सही, मगर जब इस तरह का मामला यहाँ पहुँचता है तो इंसाफ की देवी हकीकत में आँखों पर पट्टी बांध लेती है। बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ फ़ैसले में भी कोर्ट ने हिंदू फ़रीक़ैन के दलाइल की पोल खोल कर रख दी। उनकी ये दलील भी रद्द कर दी कि मस्जिद में किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखने और मस्जिद को मुनहदम करने के वाक़यात को भी गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मी करार दिया। कोर्ट ने यह भी तस्लीम किया कि वहाँ बाबरी मस्जिद इस्तादा थी और नमाज का सिलसिला मुनक़ता हो जाने से मस्जिद का वजूद ख़त्म नहीं हो जाता। अदालत ने मस्जिद के नीचे किसी तामीर का इशारा तो दिया, लेकिन ये भी कहा कि महकमा आसार क़दीमा ने यह नहीं बताया कि मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर की गई थी। यहाँ इंसाफ और फ़ैसले के बीच फ़र्क वाज़ेह हो जाता है कि फ़ैसला थोपा जा सकता है, लेकिन इंसाफ के लिए मुंसिफ का किरदार भी उतना ही शफाफ और साफ़ होना चाहिए, जिससे कि इंसाफ का परचम बुलंद किया जा सके। बाबरी मस्जिद का मुकदमा ये एक सीधा साधा मिल्कियती मामला था। 1949 को जब मस्जिद के मिंबर पर मूर्तियाँ रखी गईं और मकामी इंतज़ामिया ने ताला लगाकर मुसलमानों की इबादत पर पाबंदी लगाई, तो मकामी वक्फ बोर्ड और हाशिम अंसारी नामी शख्स ने इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में फ़रियाद की कि इस जगह की मिल्कियत तय की जाए। जज साहिबान ने बरसों की अरकरेज़ी के बाद क़ानून और आइन की परवाह किए बगैर कहा कि लॉ ऑफ लिमिटेशंस का इतलाक़ हिंदू देवी देवताओं पर नहीं होता और ना ही इन जगहों पर होता है जहां उनकी निशानियां हों। जज साहिबान ने दरअसल हिंदुओं की आस्था यानी अक़ीदा को अपने फ़ैसले की बुनियाद बना दिया। अदालत का कहना है कि हिंदू का अक़ीदा ये है कि भगवान राम का जन्म गर्भगृह यानी मस्जिद के मरकज़ी गुंबद के नीचे ऐन मेहराब व मिंबर के पास हुआ था। अदालत का कहना था कि अगर एक बार आस्था कायम हो जाए तो अदालत को मामले से दूर रहना चाहिए और अदालत को अक़ीदतमंदों की आस्था और अक़ीदत के मामले में मुदाखलत से परहेज़ करना चाहिए। इसी अदालत ने मुकदमे की समाअत से क़बल ये वाज़ेह किया था कि वो इस मुकदमे का फ़ैसला किसी के अक़ीदे की बुनियाद पर नहीं बल्कि हक़ मिल्कियत की बुनियाद पर करेगी। इसी तरह कोर्ट ने तस्लीम किया कि 1949 तक इस मस्जिद में नमाज का एहतमाम किया जाता था। जिस रात मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी उससे क़बल वहाँ ईशा की नमाज भी अदा की गई थी, मगर कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम फ़रीक़ ये साबित करने में नाकाम रहा है कि उस मस्जिद की तामीर यानी 1528 और 1856 के दरमियान भी वहाँ नमाज अदा की जा रही थी। यानी कोर्ट की दलील है कि इस मस्जिद में नमाज व इबादत का सिलसिला 1857 में शुरू हुआ। अगर ये दलील मान भी ली जाए तो सवाल ये उठता है कि 1528 और 1857 तक इसका क्या इस्तेमाल था। एक यूरोपीय सैयद जोसेफ टाइफन थैलर का हवाला देकर कोर्ट ने बताया कि मस्जिद के अंदरूनी अहाते से मुत्तसिल हिंदू एक चबूतरे की इबादत करते थे। तस्दीक़कार मोहन गुरुस्वामी के मुताबिक कोर्ट का फ़ैसला कुछ ऐसा ही था
کہ ایک آدمی کسی کا خالی مکان ہڑپ کرتا ہے اور اس کو مسمار کر کے نیا مکان بنانا شروع کرتا ہے۔ کورٹ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ مکان پر قبضہ اور اس کو مسمار کرنا غیر قانونی اور جرم ہے، مگر نئے مکان کی تعمیر جائز ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ فیصلے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں تو دیا، مگر شہید کی گئی مسجد کی زمین ہندو فریقین کو دینے کے بجائے بھگوان رام کے سپرد کرنے کے احکامات صادر کیے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ چونکہ رام للا نابالغ ہے، اس لیے اس کی سرپرستی کے لیے حکومت کو ایک ٹرسٹ بنانے کے لیے 3 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ فریقین پر قانون اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی۔ حالانکہ مسلمان مسلسل کورٹ پر اعتماد جتاتے رہے اور فیصلے میں ناانصافی کے باوجود مسلمانوں نے انتہائی صبر اور امن کا مظاہرہ بھی کیا۔ کورٹ نے بتایا کہ چونکہ رام للا کی مورتی بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، عارضی مندر پر براجمان ہے، اسی لیے وہ جگہ ان کی ملکیت ہے۔ کورٹ نے رام للا کو جورسٹک پسند بتایا، یعنی شخصی، مانوی و اعتباری لحاظ سے قانون کے سبھی حقوق و فرائض کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ہندو فریقین جو فیصلے پر بغلے بجا رہے ہیں، کورٹ کے اس رخ سے خود بھی حیران ہیں کہ رام مندر کی تعمیر میں اب وہ وزیر اعظم کے دست نگراں ہوں گے۔ ٹرسٹ کے ممبران اور رام مندر کے نگرانوں کا تعین حکومت کی مرضی سے ہوگا۔ نرموہی اکھاڑا، رام جنم بھومی نیاس، ہندو مہا سبھا اور وشو ہندو پریشد سے تعلق رکھنے والے سادھو سنتوں اور پجاریوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، جن کی عظیم الشان رام مندر کے کنٹرول اور وہاں پر زائرین کے چڑھاوے پر حق جمانے کی آس میں رال ٹپک رہی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت سے لے کر 2019 تک کے پورے واقعات ناانصافی، غیر منطقی اور غیر انسانی رہے۔ ہزاروں انسانوں کو فسادات میں جھونک دیا گیا، اربوں روپیوں کی ملکیت پھونکی گئی، کروڑوں افراد متاثر ہوئے اور امید تھی کہ اب فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہوگا، لیکن عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ آستھا کی بنیاد پر تھا، اس سے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے ایوان کو بھی ڈھا دیا گیا۔ مختصر ہی صحیح آپ تک بابری مسجد کے تاریخ پیش کیے دیتے ہیں کہ اس مسجد کو سال 1528 میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ بابر کے کمانڈر میر باقی نے اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں اپنے بادشاہ کے نام پر یعنی بابر کے نام پر بابری مسجد کی تعمیر کروائی۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں کبھی یہاں مندر مسجد کا تنازع نہیں رہا۔ 1853 میں انگریزوں نے ہندو مسلم اتحاد توڑنے اور جنگ آزادی کو کچلنے کے لیے فتنہ مندر شروع کیا۔ سال 1853 میں ہندوؤں نے الزام عائد کیا کہ بھگوان رام کے مندر کو توڑ کر مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اور اس کو لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی مرتبہ تنازع ہوا۔ حالانکہ یہ مسئلہ سال 1855 میں سلجھا دیا گیا، لیکن انگریزوں نے مسئلہ سلجھانے والے امیر علی اور بابا رام چرن داس ان دونوں کو ایک ساتھ پھانسی چڑھا دی۔ اس سے تنازع دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایودھیا وہ مقام ہے جہاں رام کی پیدائش ہوئی، اور ساتھ ہی ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں ایک مندر تھا۔ اسے 16ویں صدی میں گرایا گیا، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ مسلمانوں کی جانب سے مندر گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ 1885 میں ایک ہندو مذہبی رہنما مہنت رگھوبیر داس نے مسجد کے باہر اپنی عارضی رہائش گاہ قائم کرنے کے لیے ایودھیا شہر کے ضلع فیض آباد کی عدالت میں درخواست دائر کی، لیکن عدالت نے اسے مسجد کے باہر اپنی رہائش گاہ تعمیر کرنے سے روک دیا۔ 1949 میں چند شرپسندوں نے عشاء کی نماز کے بعد بابری مسجد کے مرکزی گنبد میں رام کی مورتیاں رکھ دیں اور پھر اگلے صبح مسئلے نے تنازع کی صورت اختیار کر لی۔ اگلے سال یعنی 1950 میں مسجد کی جگہ پوجا کرنے کی اجازت مانگی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا، اور پھر 1959 میں فیض آباد کی عدالت میں بابری مسجد کی جگہ قبضہ دینے اور مسجد کی جگہ اکھاڑا قائم کرنے کی درخواست دی گئی۔ 1981 میں اتر پردیش کے وقف بورڈ نے مسجد کی زمین کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ 1986 میں فیض آباد کی عدالت نے ہندو مذہبی رہنماؤں کی درخواست پر ہندوؤں کو مسجد میں جا کر پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر اسی سال 1986 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد میں رکھے گئے رام کے ڈھانچوں کو وہیں رکھے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دور آتا ہے انتہا پسندی کا، جب 6 دسمبر 1992 کو مشتعل دہشت گرد ساری حدود پار کرتے ہوئے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کروڑوں اقلیتوں کا اعتماد اور جمہوریتوں کا ایوان بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ مسجد کی شہادت کے فوری بعد ملک بھر میں فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، چند ماہ میں ہزاروں افراد قتل ہوتے ہیں، لاکھوں بے گھر اور کروڑوں متاثر ہوتے ہیں۔ بابری مسجد کا تنازع شہادت سے لے کر متنازع فیصلے تک حق و انصاف کے قتل کا گواہ رہا ہے۔ مسجد کی شہادت کے بعد 1993 میں بھارت کی وفاقی حکومت نے اپریل میں مذکورہ جگہ کے حوالے سے ایک نیا قانون ایکٹ نافذ کر دیا، اور اسی سال بابری مسجد کی زمین کی مالکیت سے متعلق ہندوؤں سمیت مسلمانوں نے بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی۔ اسی سال سپریم کورٹ نے تعزیرات ہند کے آرٹیکل 193 کے تحت بابری مسجد سے متعلق جڑی تمام درخواستوں کو اپنے ہاں منتقل کرنے اور اس کیس پر سماعت کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیس 9 اکتوبر 2019 تک تقریباً 27 سال تک چلتا رہا۔
1994 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की शहादत के महज 2 साल बाद कहा था कि मस्जिद का ताल्लुक़ इस्लामी इबादत से नहीं, इबादत मस्जिद के बगैर भी की जा सकती है, और भारतीय अदालत इस दलील को आने वाले कई सालों में समाअतों के दौरान पेश करती रही। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक हुक्म में कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मकाम पर किसी भी मजहबी रसूमात की इजाज़त नहीं होगी। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम, यानी मुसलमानों और हिंदुओं समेत सुन्नी वक्फ बोर्ड में तकसीम होगी। साल 2016 में बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन का मामला अदालत से बाहर हल करने की तजवीज़ भी दी और बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने का इंदिया दिया और कहा कि मस्जिद कुछ दूरी पर दूसरे इलाके में भी बनाई जा सकती है। इसी दरमियान साल 2017 में उत्तर प्रदेश के शिया मुस्लिम ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर और मस्जिद की तामीर लखनऊ में की जा सकती है। इस पर साल 2018 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत और उसकी ज़मीन से मुताल्लिक़ केस का फ़ैसला महफूज किया, लेकिन जनवरी 2019 में ड्रामाई तौर पर इस केस की समाअत करने वाले एक हिंदू जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। साल 2019 ही में जनवरी के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दी और फिर उसी साल फरवरी से अगस्त के दरमियान मुबाहिसे के बाद फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन के मालिकाना हुकूक से मुताल्लिक़ फ़रीक़ैन में सालिसी कराने की तजवीज़ दी और अगस्त तक सालिसी अमल को मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। सालिसी की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। अगस्त के आगाज़ में ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फ़ैसला सुनाने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत का आगाज़ किया और ऐलान किया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुलाजिमत से सुबुकदोशी से कबल 17 नवंबर तक फ़ैसला सुना दिया जाएगा। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाने के लिए होने वाली समाअतों का भी फ़ैसला महफूज कर लिया गया और फिर 9 नवंबर 2019 को जब फ़ैसला सुनाया गया तो इंसाफ पसंदों ने इसे बाबरी मस्जिद की दोबारा शहादत से ताबीर किया। साथ ही कहा कि ये इंसाफ के मंदिर को यानी जमहूरियत व अदलिया की साख को भी मुस्मारी है, क्योंकि अदालत ने मस्जिद की जगह होने की कबूल करने के बावजूद, मूर्तियाँ रखने का कबूल करने के बावजूद, मस्जिद को शहीद करने वाले को मुजरिम गर्दानने के बावजूद मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने और मस्जिद को किसी दूसरी जगह तामीर करने का हुक्म दे दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम तंजीमें जो अब तक सबूतों की बुनियाद पर मस्जिद की दोबारा तामीर और इंसाफ की उम्मीदें जता रही थीं, उसे सदमे से दो चार होना पड़ा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ट्वीट किया गया कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और मस्जिद हमेशा रहेगी। ग़ासिबाना कब्ज़े से हकीकत ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ज़रूर दिया है मगर इंसाफ को शर्मसार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदियों तक जारी रहे नाइंसाफ़ी के बावजूद अमन व अमान कायम रखने की अपील करते हुए बता दिया कि अमन का नाम ही इस्लाम है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर में लिखा था कि कुछ लोग मुल्क में अमन व सलामती के नाम पर मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होने को कह रहे हैं। सूबाई अदालत के फ़ैसले में जिस उसूल को बुनियाद पर बनाया गया वो उसूल अगर अदालत का तस्लीम शुदा उसूल करार दिया गया तो बाबरी मस्जिद जिस कशमकश और ख़तरे में मुब्तला है उसी ख़तरे में मुल्क की सैकड़ों मसाजिद आ जाएंगी, क्योंकि अक्सरियत के फ़िरक़ा परवर मुल्क की दर्जनों मस्जिदों पर अपना मुतालबा पहले से करते आ रहे हैं और इसी की मिसाल अब काशी और मथुरा की मस्जिदें भी हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर आया सोफिया की मिसाल तो देते हुए खूब पुरुमीदी नज़र आती है, लेकिन क़ुव्वत और वसाइल हासिल करते हुए सियासी ताकत यकजा करने के मामले में मुसलमान आज भी बाबरी मस्जिद की ईंटों और मिट्टी की तरह बिखरे पड़े हुए हैं।